Welcome to our channel Preach Christ Until Death. इवेंजलिस्ट पेट्रिशिया चौहान की तरफ से आप सबको सलाम। मेरी तमाम मसीही बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। जात से मुराद जहन्नुम से बच जाना है। खुदा के साथ टूटे हुए रिश्ते का नतीजा जहन्नुम है। इन तमाम सज़ाओं और लानतों से बच निकलना है जो बाग़े अदन में इंसान की गुनाह में गिरने के बायस इंसान पर लागू हुई हैं। आपने देखा कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने उसको तमाम ज़मीन पर इख्तियार बख्शा, मगर आदम ने एक बहुत बड़ी नाफरमानी की जो कि गुनाह था। ये गुनाह रूए ज़मीन पर पहली बार सरज़द हुआ। शैतान ने हवा को आज़माया, बहकाया और उसने उस फल में से खाया और अपने शोहर आदम को भी दिया, जबकि खुदा ने उन्हें उस फल को खाने से मना किया था। शैतान की बात मानकर आदम ने अपने घुटने शैतान के आगे टेक दिए और इंसान के गिर जाने के बायस ये इख्तियार शैतान को मिल गया। यूँ गुनाह के बायस इंसान गुनाह का ग़ुलाम बन गया और जो गुनाह करता है वो शैतान से है, क्योंकि शैतान इंसान को गिराता है, उसे हमेशा वर्गलाता है कि हर एक वो काम जिसे करने में इंसान का दिल खुशी महसूस करता है वो करे और उस काम के बायस वो इंसान को गुनाह में गिरा दे। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि गुनाह की मज़दूरी मौत है, यानी खुदा के जलाल से हमेशा की महरूमियत, क्योंकि हम सब भी उसी आदम की औलाद हैं और हम इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं कर सकते कि हमने कभी गुनाह नहीं किया। गुनाह हमारे खून में बसा है, क्योंकि गुनाह ही वो चीज़ है जिससे खुदा को नफ़रत है। इसीलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। जी हाँ, मैंने भी गुनाह किया, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने और मेरे परदादा ने भी, और वो तमाम लोग जो कि आदम से पैदा हुए हैं, सब ने गुनाह किया। हमारे गुनाहों की ही बदौलत हम खुदा के साथ रफ़ाकत नहीं रख सकते थे। खुदा ही ज़िंदगी का हकीकी सरचश्मा है और अगर खुदा ही हमसे नाराज़ है तो हमको उसकी पनाह ना मिलेगी। इंसान के गुनाह उसे मरने के बाद खालिक हकीकी यानी खुदा से नहीं मिलने देते, बल्कि गुनाहगारों के लिए एक अलहदा मकाम है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ न बुझने वाली आग है, जहाँ इंसान को प्यासा होने पर पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं होता, जहाँ का कीड़ा भी नहीं मरता, जहाँ लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की चीखों पुकार एक अंधेरे में लगातार चलती रहती है और हर एक रूह उस बात को तस्लीम करती है कि मैं तेरी गुनाहगार हूँ। मुझे एक मौका दे दे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और लोगों को इस खौफज़दा मकाम के बारे में बताऊँ कि ये हकीकी तौर पर वजूद रखता है। मगर खुदा उन लोगों को नहीं सुनता, क्योंकि वो लोग अपना वक्त गंवा चुके होते हैं। जब इंसान रूए ज़मीन पर कायम है, ज़िंदा है, तब भी वो तौबा कर सकता है और खुदा के साथ रफ़ाकत रख सकता है। ये तौबा का मौका सिर्फ़ इंसान के पास तब तक ही है जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। खुदा ने यीशु मसीह को बतौर दूसरे आदम के इसलिए भेजा ताकि आदम को उनके गुनाहों से रिहाई दे, यानी आदम की उस नस्ल को जो कि आदम के गुनाह के बाद गुनाह में गिर चुकी थी, और इस ज़मीन को शैतान के इख्तियार से छुड़ाए। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद तस्लीम करना, इस रिहाई का इकरार करना है कि उसने आपके और मेरे गुनाहों की खातिर अपने लहू के एक एक कतरे को बहा दिया, क्योंकि लहू ही से एक शख्स का कफ़ारा अदा किया जाता है। यीशु मेरी और तेरी खातिर
कफ़ारे का बर्रा बन गया और उसके खून बहाने से मैंने और आपने गुनाह की बीमारी से शिफा पाई है। हमारी तमाम अकाउंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। वो तमाम अकाउंट्स जो कि गुनाह से भरे थे लबालब, वो क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ उसकी एक कामिल कुर्बानी के बायस आपके गुनाह हमेशा के लिए डिलीट कर दिए गए हैं और उससे सेहत, मुहाफ़ज़त और वो हर शय जो आपकी ज़रूरत है मांग सकते हैं। और आखिर में आप मरने के बाद अब्दियत में आसमान में अपने आसमानी बाप के साथ हमेशा की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अब हमें आगे ये जानने की ज़रूरत है कि हमें आखिरकार सल्वेशन की निजात की ज़रूरत क्यों है। Why do I need or why do we need salvation? गुनाह की मजदूरी मौत है और गुनाह में रहते हुए और अपने गुनाहों से बचने के लिए इंसान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मसीह के बगैर हमारे पास एक ही रास्ता था जो कि खुदा से जुदाई का टिकट था। जबकि हमारा खुदा भला खुदा है, वो मोहब्बत है। क्योंकि वो मोहब्बत है इसीलिए उसने खुद ही एक रास्ता मुहैया किया ताकि हम जहन्नुम से बच सकें। इसीलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो सलीब पर हमारी जगह ले सके। खुदा के कहर का सारा वज़न और हमारी सज़ाएं अपने बदन पर ले और मर जाए। सिर्फ यीशु ही था जो खुदा के रास्ते के मुतालबे को पूरा कर सकता था, जो कि हमारे गुनाहों की कीमत थी। इसलिए सिर्फ यीशु मसीह पर ही ईमान लाकर कि उसने कामिल कुर्बानी अदा की है, हम बच सकते हैं। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा के मुताबिक, पस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे और ज़मीन पर रहते हुए कसरत की ज़िंदगी पर उम्मीद रखें। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ और जलाली मुस्तकबिल के लिए भी। इसके अलावा बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं कि आप इस बात का फ़ैसला करें कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। अमाल 4 बाब 12वीं आयत में मरकूम है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। हालेलुया। अगला सवाल जो ये है इसी टॉपिक के ताल्लुक़ से, वो ये है कि हम कैसे बच सकते हैं। हाउ डू आई गेट सेफ, मैं किस तरह बच सकता हूँ। निजात खुदा की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जो कि फ़कत यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस ही हासिल होता है। अगर हम यूहन्ना की इंजील 14वें बाब और उसकी 6ठी आयत मुक़द्दसा की तलावत करें तो लिखा है कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूँ हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा तक पहुँचने का वाहिद और कामिल रास्ता है। एक ईमानदार को सिर्फ उसकी कुर्बानी को तस्लीम करना है, इस बात की अफादियत को मद्देनज़र रखना है और अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। रोमियो 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में मरकूम है, अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। तो ये थी वो हकीकत जिसके बायस हम निजात पाते हैं। मेरे साथ मिलकर आज ये दुआ कीजिए। आसमानी बाप, मैं तेरी मोहब्बत के लिए जो तुझे मुझसे है तेरा शुक्र अदा
کرتی ہوں کہ تو نے یسوع کو بھیجا کہ وہ صلیب پر میرے لیے جان دے، کیونکہ میں گنہگار تھی۔ اس کے قیمتی لہو نے مجھے دھو دیا، مجھے پاک صاف کیا۔ تو نے اسے مردوں میں سے جلایا، آج وہ زندہ ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے تمام گناہ معاف کیے۔ آج میں مسیح کے خون کے باعث راست باز ہوں۔ مجھ پہ تیرا فضل بھاری ہے، تیرا شکر ہے۔ آمین۔ What happens after salvation؟ نجات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو خدا کی بادشاہت میں آپ کی مکمل طور پر شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ مزید گناہگار نہیں رہتے بلکہ مسیح میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ رومیو 8 باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آج جس طرح مسیح آسمان پر ہے سو ہم بھی ہوں گے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 31ویں آیت کے مطابق پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ یقیناً وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہم سے دریغ نہ کیا تو ایسی کوئی نعمت، برکت یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ وہ ہمیں نہ دے۔ آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یسوع کے بارے میں سننا جاری رکھیں اور ان تمام برکات کے بارے میں سیکھتے رہیں جو اس نے صلیب پر آپ کے لیے مہیا کی ہیں۔ یقیناً صلیب پر اس نے بہت بڑے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، بہت بڑے مشن کو پورا کیا ہے میری اور آپ کی نجات کے لیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔